और कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मनोज मांगलिक को। मनोज मांगलिक दौलतपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और आज वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने हॉस्टल छोड़कर अपने घर जा रहा था। उसका घर शहर से काफी दूर था, इसलिए वह ट्रेन से जाने का फैसला करता है ताकि उसका सफर आराम से हो सके। आगे ट्रेन में चढ़कर वो अपने लिए खाली कैबिन ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो एक कैबिन में अकेली सो रही थी। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसके साथ ही उसकी चुंचियां भी दिख रही थी। उधर मनोज मांगलिक अभी ताजा ताजा जवान हुआ था, इसलिए वो भी किसी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाना चाहता था। अब क्योंकि उस लड़की का कैबिन खाली था तो मनोज मांगलिक जाकर सीधा उस लड़की के सामने बैठ जाता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मनोज मांगलिक की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। आगे मौका देखकर वो उसकी टांगे सहलाने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की जाग जाती है। उसको देखकर ही मनोज मांगलिक घबरा जाता है, लेकिन वो लड़की समझ चुकी थी कि मनोज उसकी गुलामी बजाना चाहता है, इसलिए वो भी उसे छेड़ना शुरू कर देती है। अब इससे पहले कि मनोज मांगलिक उसके साथ कुछ कर पाता, तभी उसके कैबिन में एक और आदमी जिसको देखकर वो लड़की भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी वो आदमी भी उस लड़की को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उधर वो लड़की तो पहले से ही गर्म थी, इसलिए वो दोनों मनोज मांगलिक को कैबिन से बाहर निकालकर ताबड़तोड़ मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। और तभी वहाँ पर हरामजादा टिंडी आ जाता है और उन दोनों के साथ साथ हम लोगों का भी मूड खराब कर देता है। अब टिंडी के अंदर आते ही मनोज मांगलिक भी कैबिन में आ जाता है, जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मनोज मांगलिक बताता है कि मैं छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर जा रहा हूँ। फिर वो लड़की बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के परिवार वालों से मिलने उनके घर पर जा रही हूँ, लेकिन वही वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी वो लड़की उस आदमी को इशारा करती है और बाथरूम में चली जाती है। वहीं वो आदमी भी उसके पीछे पीछे उस बाथरूम में आ जाता है और बाथरूम का गेट लॉक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से ताबड़तोड़ मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ मनोज मांगलिक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल रहा था तो दूसरी तरफ वो आदमी उस लड़की की कच्ची खोल रहा था। फिर काफी देर बाद भी जब वो दोनों वापस नहीं आते, तब मनोज मांगलिक को दोनों को देखने के लिए बाहर आ जाता है। आगे वो जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचता है, तभी उसे अंदर से उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उन आवाजों को सुनते ही मनोज मांगलिक की फट जाती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की को इस तरह चिल्लाते हुए सुना था। अब वो दोनों पूरा सफर ऐसे ही लगे रहते हैं और वहीं बाहर मनोज मांगलिक ये सोचकर उदास हो रहा था कि जिस खेत में उसे मजदूरी करनी चाहिए थी, उसमें अब कोई और अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था। अब चंदे ही स्टेशन आ जाता है। वो मनोज मांगलिक भागकर अपने बाप बबलू बेकार से मिलता है। तभी उसका बाप उसे कहता है कि तुम्हारी नई मम्मी यानी ढोल ताशा भी इसी ट्रेन में है। मैं उससे 1 साल पहले मिला था और अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी बबलू बेकार की नजर ढोल ताशा पर पड़ती है और वह उसे मनोज मांगलिक से मिलवाने लाता है। अब ढोल ताशा को देखते ही मनोज मांगलिक हैरान रह जाता है, क्योंकि थोड़ी दिन पहले वो जिस लड़की के खेत में मजदूरी करना चाहता था, वो तो साली उसके बाप की ही बंदी निकली। लेकिन उसे दिक्कत इस बात से भी नहीं थी कि वो उसे बचाना चाहता था, उसे तो दिक्कत इस बात से थी कि वो अभी अभी किसी अनजान आदमी से कर आई थी। लेकिन मनोज मांगलिक उस समय अपने बाप से कुछ नहीं कहता और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। आगे रास्ते में उसका बाप उसे बताता है कि तुम्हारे बचपन के दोस्त डैनी, डेंगू और मारिया मरवाले भी छुट्टियां बिताने घर पर आए हुए हैं। अब जल्दी ही ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मनोज मांगलिक की दादी उसको देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वह अपने चाचा जॉनी जानवर और चाची मोना मांगुली से मिलता है। हम देखते हैं कि आज काफी समय बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था, इसलिए वो सभी लोग बेहद खुश थे। तभी ढोल ताशा सबको बताने लगती है कि आज ट्रेन में एक अनजान आदमी जबरदस्ती मुझ पर चढ़ गया और मैंने खेत में अपनी कुल्हाड़ी चलाने लगा। अब उसकी ये बातें बाकी के लोग बड़े ही मजे से सुन रहे थे, जिसे देखकर मनोज मांगलिक को थोड़ा अजीब महसूस होता है कि इतनी बड़ी बात ये लोग इतने आराम से कैसे सुन सकते हैं। उधर उसका चाचा अंगूर खाने में बिजी था तो उसकी चाची क्रीम खाने में, और वहीं उसकी दादी फैट पर बैग टिकाई जा रही थी। दरअसल अपने माँ बाप के तलाक के बाद मनोज मांगलिक ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहता था और अपने बाप से मिलने बहुत ही कम आया करता था, इसलिए उसे लगता है कि शायद उसके बाप के साइड के लोग कुछ जानने वाले हैं। यहाँ तो कोई भी किसी को भी पकड़ कर सबके सामने ही रगड़ देता था। मनोज मांगलिक की दादी दारू के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती थी। वहीं मनोज के चाचा जॉनी जानवर को पियानो बजाना बहुत पसंद था, इसलिए वह पियानो के साथ साथ कभी कभी अपनी नौकरानी को भी बजा दिया करता था। वहीं उसकी चाची मोना मामूली भी मौका देखकर नौकरानी को निचोड़ लिया करती थी। दरअसल उस नौकरानी का नाम शीला था, जो घर के कामों के साथ साथ सभी को मजे भी दिया करती थी। फिर शाम को जॉनी जानवर अपने कमरे में पियानो बजा रहा था और वहीं मोना भी पास में ही बैठी उसे देख रही थी। इसी दौरान शीला वहाँ पर केक लेकर आती है। अब शीला को देखकर मोना के दिमाग में कुछ खुराफात जागती है। वो उसे पकड़कर उसके चेहरे पर केक लगा देती है और फिर उसे चाटने लगती है। वहीं जॉनी जानवर भी उन दोनों को देख रहा था। तभी मोना शीला की बिजली को सहलाने लगती है, जो देखकर जॉनी जानवर फटाफट अपना औजार बाहर निकाल लेता है। दरअसल उसे अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर ज्यादा मजा आता था। फिर शाम को मनोज मांगलिक अपने परम मित्र डेनी डेंगू से मिलता है। अब वो दोनों पहले एक अश्लील फिल्म देखते हैं और फिर हाथ गाड़ी चलाने के बाद वो मरवाले के साथ बोटिंग पर जाते हैं। आगे वो तीनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि किसने
उसने किप्पो का लिया है। मनोज मांगलिक कहता है कि मैं अभी तक पवित्र हूँ, जिस पर मारिया कहती है कि मैं भी, मेरी तितली का अभी तक किसी ने भी चमगादड़ नहीं बनाया है। अब ये सुनते ही मनोज मांगलिक खुश हो जाता है, क्योंकि वह मन ही मन मारिया को पसंद करता था। वहीं डेनी डेंगू ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था, इसलिए वो जबरदस्ती मारिया के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। तभी ये सब देखकर मनोज मांगलिक को गुस्सा आ जाता है और वो डेनी डेंगू को उठाकर नदी में फेंक देता है। अब क्योंकि डेनी डेंगू को तैरना नहीं आता था, तो वह पानी में डूबकर मारा जाता है। आगे हम देखते हैं कि अपने दोस्त की मौत की वजह से मनोज मांगलिक काफी उदास रहने लगा था। इसी दौरान उसकी नजर अपने बाप और ढोन ताशा पर पड़ती है, जो कि खुलेआम मजदूरी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जॉनी जानवर भी शीला को कोने में ले जाकर रगड़ रहा था। अब ये सब देखकर मनोज मांगलिक का भी मजदूरी का मन करने लगता है। आगे रात में शीला मनोज के लिए खाना लेकर आती है और तभी मनोज मांगलिक उसे इस तरह देखने लगता है कि वो अभी उसे पकड़कर रगड़ देगा। वहीं उसकी हवस भरी निगाहों से शीला घबरा पहले कि वो वहां से भाग पाती, मनोज मांगलिक उसे दबोच लेता है। शीला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए वो जल्दी से उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उनका शोर सुनकर उसका बाप वहां पर आ जाता है और मनोज मांगलिक के मुंह पर एक जोर का चमाट लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बबलू रेगान को पछतावा होने लगता है कि उसने अपने बेटे को कुत्ते की तरह मारा, इसलिए वो अगले दिन मनोज मांगलिक, ढोल ताशा और मारिया मरवाले को लेकर शहर घूमने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक होटल पर रुकते हैं, जहाँ ढोल ताशा के कहने पर बबलू रेगार मनोज मांगलिक और मारिया के लिए एक ही कमरा बुक करवाता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मजदूरी कर सके। फिर अगले दिन ढोल ताशा और मारिया मार्केट में घूमने निकल जाती हैं, जबकि मनोज मांगलिक और उसका बाप एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बबलू रेगार अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें मारिया की पीछे से लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों को पीछे से देना बहुत पसंद है। वहीं मनोज मांगलिक ये सब बातें सुनकर शर्माने लगता है, लेकिन तभी उसका बाप कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो। जिसके बाद वो वहाँ से आती जाती लड़कियों को देखकर उनके बारे में, बाकी किसकी चूंछें कितनी बड़ी है तो किसका पिछवाड़ा कितना बड़ा है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां भी वापस आ जाती हैं। इसके बाद ये चारों उस किले में जाते हैं जहाँ पर रोमियो और जूलियट मिला करते थे। तभी मारिया वहाँ पर जूलियट की तरह एक्टिंग करने लगती है। दरअसल वो चाहती थी कि मनोज मांगलिक उसका रोमियो बने, लेकिन मनोज को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मारिया का दिल रखने के लिए बबलू रेगार रोमियो की तरह एक्टिंग करने लगता है। वहीं ढोल ताशा काफी थक चुकी थी, इसलिए वो बबलू रेगार से कहकर अपने होटल वापस चली जाती है। वहीं एक्टिंग करते करते मारिया और बबलू रेगार किले के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो दोनों वापस बाहर नहीं आते, तो मनोज मांगलिक उन्हें देखने के लिए अंदर चला जाता है। किले के अंदर वो दोनों मस्ती कर रहे थे। वहीं मनोज मांगलिक को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब मनोज मांगलिक उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आते। इसी दौरान उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। मनोज मांगलिक जब उन्हें देखने जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें मारिया की है। दरअसल बबलू देख भी कर रहा था। अब ये देखकर मनोज मांगलिक उदास हो जाता है कि जिससे उसने सच्चा प्यार किया वो साली धोखेबाज निकली। आगे मनोज रोते रोते अपने होटल वापस आ जाता है। वहीं ढोल ताशा ने उसे आते हुए देख लिया था। वो समझ चुकी थी कि इसकी बंदी ने जरूर इसके बाप से अपनी पिंकी पिटवाई होगी, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर मनोज मांगलिक के कमरे में आ जाती है। मनोज मांगलिक रो रहा था। अभी ढोल ताशा उससे रोने का कारण पूछती है। मनोज कहता है कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरी बंदी किसी और के लिए गोनी बनी, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लगा कि वो बंदा मेरा ही बाप था। साला ये बाप नहीं पाप है। अभी सुनकर ढोल ताशा उसे कहती है कि अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बंदी बजाई है, तो तुम चाहो तो अपने बाप की बंदी बजा सकते हो। लेकिन मनोज मांगलिक उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं बजाना। लेकिन तभी ढोल ताशा अपने सारे कपड़े उतार कर उसके बिस्तर में आ जाती है। अब ऐसा मौका तो कोई गधा भी नहीं छोड़ता, और अपना मनोज मांगलिक भी कोई गधा नहीं था, इसलिए वो भी ढोल ताशा को दबोच लेता है और पूरी रात उसका ढोल बजाने लगता है। फिर अगले दिन ये चारों वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि मनोज मांगलिक ढोल ताशा तो बहुत खुश लग रहे थे, जबकि बबलू रेगार और मारिया वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। आगे कुछ दिनों तक मनोज मारिया से नाराज रहता है। वहीं मारिया तो उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मनोज उसे कोई भाव नहीं देता। फिर कुछ दिनों बाद मनोज मांगलिक की माँ उसे वापस लेने आ जाती है, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। दरअसल उसे इस घर का ऐसा माहौल पसंद नहीं था, और इसी वजह से ही उसने बबलू रेगार से तलाक भी लिया था, और वह मनोज मांगलिक को भी इस माहौल से दूर रखना चाहती थी। लेकिन बबलू रेगार अपने बेटे को अपने पास ही रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मारिया लगातार मनोज मांगलिक को बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मनोज उससे अभी भी नाराज था, इसलिए खेल के बहाने वो उसे मारने लगता है। अब इस सबसे परेशान होकर मारिया उसे पूछ ही रहती है कि तुम मेरे से नाराज क्यों हो, लेकिन मनोज उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो उसे वहीं पर दबोच लेता है और उसके साथ मजदूरी करने लगता है। आगे अपना गुस्सा शांत करके जब वो दोनों वापस घर की तरफ जा रहे थे, तभी अपनी माँ की आवाजें सुनकर मनोज समझ जाता है कि उसकी माँ उसे लेने आई है। उधर मारिया की छुट्टियां